इंतखाबात शफाफ हुए तो 2023 में नवाज शरीफ की क़यादत में तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ का दावा। कहा, तमाम इदारों से मुतालिबा है कि 2023 में इस कौम को शफाफ इंतखाबात मुहैया किए जाएं। रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से PTI का जन्म हुआ, यहीं पर इसे अबदी नींद सुला दिया गया। शेखियाँ बगारना और सस्ते नारे लगाना बहुत आसान है। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर टूट कर गिर रहे हैं और सिलेक्टेड कहता है घबराना नहीं। महंगाई के खिलाफ तहरीक का जवाब बन चुका है। अवाम तैयार हो जाएं, तहरीक चलाएंगे, इस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि इधर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुआहदे पर दस्तखत हो रहे थे, उधर लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदे जा रहे थे। शरीफ फैमिली ने सड़कों के ठेकों पर बहुत बड़ी करप्शन की। पापड़ बेचने वाले के अकाउंट से 25 अरब रुपए शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में आए। शरीफ और जरदारी फैमिली ने पैसा पाकिस्तान से बाहर लंदन, पेरिस और रूस में भी छुपा रखा है। सड़कों के ठेकों में करप्शन का मामला पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाने का ऐलान। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान कर्जे लेकर मोटरवेज बनाने के खिलाफ थे और हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक भी मोटरवे कर्जे से नहीं बनाई जा रही। मुस्लिम लीग नून की निस्बत तहरीक इंसाफ ने एक किलोमीटर 20 करोड़ रुपए सस्ती सड़क बनाई। नून लीग के अंदर इख्तिलाफात हैं। सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वर्कर्स कन्वेंशन में कहा कि झगड़े वर्करों के नहीं क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हो या तहसीलों में, उन्हें ख़त्म होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं, हुकूमत का बिस्तर कभी भी गोल हो सकता है। कराची से पेशावर तक नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाएं। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमती मैंडेट हासिल करना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि शीन लीग ने इलेक्शन से 2 साल कबल ही धांधली का रोना शुरू कर दिया। शीन लीग को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। धांधली का इतना ही खौफ है तो जदीद इलेक्शन की मशीनों की मुखालिफत क्यों करते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने कहा कि कंटोनमेंट इलेक्शन में सिंध, KPK और बलूचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया है। शहबाज शरीफ की जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी। 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले अपने भगोड़े भाई को वापस लाएं। कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा किसका, नून लीग का या तहरीक इंसाफ का? सिंध के मौजूदा और साबिक गवर्नर आमने सामने। नून लीग की रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत को साफ साफ जता दिया कि ये मंसूबा नून लीग का था। नून लीग के दौर में 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था। 3 साल में 40 बसें मंगवाकर दावा किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। कुछ शर्म करें, नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, हुकूमत कराची के लिए एक के बाद एक खुशखबरी ला रही है। आइंदा माह ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPEC में शमूलियत गेम चेंजर साबित होगी। मंसूबा कराची को बैनुल-अक़वामी तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के शाना बशाना ला खड़ा करेगा। माहीगीरों के लिए साहिलों की सफाई और समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कम लागत के 20,000 घरों की तामीर और सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली ज़ैदी के मुताबिक मंसूबा 5 से 6 साल में मुकम्मल होगा। 20 से 25,000 खानदानों को मच्छर कॉलोनी से मुंतकिल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 28,000 मीट्रिक टन से ज़ायद चीनी हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर 120 रुपए फी किलो में पड़ेगी। ये कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदा रिटेल कीमत से 30 रुपए फी किलो ज़्यादा है। हुकूमत को ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपए फी किलो फरोख्त करनी है तो 1 किलो पर 35 रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। दवाओं के दाम इतने कि सुनकर दम निकल जाए। नुस्खा हफ्ता 10 दिन का, गरीब आदमी का 1 या 2 दिन की दवा खरीदना मुश्किल। गुज़श्ता 3 साल में 300% तक कीमतें बढ़ चुकी। एक ही फॉर्मूले की दवा के मुख्तलिफ कीमतों में फरोख्त, कोई रोक टोक नहीं। एक मरीज के लिए इतनी दवाएं क्यों? डॉक्टर्स की तरजीह दवाओं की फरोख्त है या मरीज की सेहत?
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर्स की मुबैना मिली भगत से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त का नोटिस ले लिया। वजारत हेल्थ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त रोकने के लिए 21 अक्टूबर तक प्लान मांग लिया। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान ने बताया कि सदर ममलिकत ने अपनी हिदायत के साथ एक ऐसा नुस्खा भी शेयर किया है जिसमें 21 दवाएं लिखी गईं। ड्रैप हुकाम भी मानते हैं कि एक ही नुस्खे में 25 से 30 दवाएं लिख दी जाती हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से भी नीचे आ गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम न हो सका, शरह 11% से भी बुलंद। रावलपिंडी, फैसलाबाद में 6%, कराची और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 1780 नए केसेस, 42 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना थमा नहीं, डेंगू ने वार तेज कर दिए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 32 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में डेंगू के केसों में इजाफा, ज्यादा मुतासर इलाके दानिशाबाद के शहरियों का स्प्रे कराने का मुतालबा। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 90 केस रिपोर्ट, 81 लाहौर में सामने आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के 300 से ज्यादा केसों की तस्दीक। घर से कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद पर बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स का इतलाक होगा। मेंबर इंटरनल रेवेन्यू FPR ऑपरेशंस कैसर इकबाल का कहना है कि इनकम टैक्स से मुतालिक ऑर्डिनेंस में तरामीम का इतलाक नहीं होता। ये गलत फहमी पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए फैलाई गई। FPR की यकीन दहानी पर अंजुमन ताजरान ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। जियो न्यूज़ की खबर पर नेपरा का नोटिस। शहरियों को बिजली के इदारों की जानिब से ओवर बिलिंग पर नेपरा 30 सितंबर को अवामी समाअत करेगी। सारिफीन समाअत में ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। इस तरह बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब से बने और सारिफीन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। एक मफामत का बयानिया है, एक मज़ामत का बयानिया, तो आप किसके साथ हैं? मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मुफामत का मतलब ये है आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। आप मुफाहमत के साथ हैं या मुज़ाहमत के साथ? नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज से सवाल। हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि मुफाहमत का मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए और इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, मसला नंबर 1 महंगाई है, अवाम को करप्शन में उलझाया जाता है। हुकूमत के चीनी, आटा, पेशावर मेट्रो के अरबों रुपए के गबन किसी को नजर नहीं आते। एक सवाल पर हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर वोट देने का फैसला पार्लियामेंट में क़यादत का था। कौमी मफाद के पेश नज़र वोट दिया जो दुरुस्त फैसला था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अलावा हर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। जीतने वाले इलेक्शन को शफाफ, हारने वाले पर धांधली ज़दा कहना नून लीग का वतीरा है। शहबाज शरीफ का 2023 के इंतखाबात में जीत का दावा दीवाने का ख्वाब है। शहबाज शरीफ स्टेज पर थरथराने और माइक गिराने वाली शोबदाबाजियां छोड़ें। ऑपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयारी मुकम्मल रखे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर हुकूमत चेयरमैन नैब की तैनाती पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत का कानून बदलती है तो इसका मतलब ये होगा कि अपने किसी जाती मुलाजिम को यहाँ बिठाकर सियासी एजेंडा पूरा करना चाहती है। वज़ीर आज़म घर बैठे रहे, जनरल असम्बली का मैदान खाली छोड़ दिया। क्या किसी आलमी रहनुमा ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया? क्या शर्मिंदगी से बचने के लिए वर्चुअल खिताब पर इत्तफाक किया? सेक्रेटरी जनरल नून लीग का कौम को वजूहात से आगाह करने का मुतालबा। इंशाअल्लाह मेहनत करो, दयानत से, अमानत से, खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए। तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने दाएं बाएं खड़े लोगों से अपने दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक पूछा और चीनी और डॉलर के आज के भाव भी मालूम किए। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड हो और जिस तरह
डॉलर को आज पर लग चुके हैं। आज 170 या 72 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए 108 रुपए। बताओ, जोर से बोलो ना, चीनी कितनी है? कितना? 110 रुपए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। एफसी के जवानों की जानिब से हमले का मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही इरफान शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि पाक फौज बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। सरगोधा में पसंद की शादी पर मुबैना तौर पर 3 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि जमींदार और उसके बेटों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के बाद से मुल्ज़िमान फरार हैं, उन्हें तलाश किया जा रहा है। कोयटा में 100 से ज़ायद निजी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में से आधी से ज़ायद या तो रजिस्टर्ड नहीं या पैथोलॉजिस्ट के बगैर काम कर रही हैं। तशखीस के नाम पर मरीजों से यौमिया लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान क्लिनिकल लेबॉर्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी अमलन गैर फाल। शहरियों का अथॉरिटी को फाल बनाने और फीसें कम करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में जाली और गैर मयारी दवाओं की भी खुलेआम फरोख्त। अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस आज पहुंच जाएगी। बेटे जवाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस में सिर्फ वालिद जाएंगे। उमर शरीफ के अहले खाना 28 सितंबर को गैर मुल्की एयरलाइन से अमरीका रवाना होंगे। अदाकार उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में अली बिन उस्मान हिजवेरी अलमारूफ दाता साहब के उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। सूबाई वजीर साहिबजादा सईदुल हसन ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूस ने भी तालिबान की तश्कील करदा हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत और दहशतगर्दी की रोकथाम यकीनी बनाने पर काम किया जा रहा है। रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान राबिते में हैं। तालिबान के वादे पूरे कराने के लिए चारों ममालिक काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा की यकीन दहानी। अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि न तसादुम चाहते हैं ना ही इसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई 1 कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाते हैं। तालिबान पर अभी इम्तहान आएंगे, ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। निज़ाम में मुश्किलात हैं लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हक़ का दिफा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ में सबसे अहम उनकी तालीम का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान जिला बांडीपुरा में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। इलाके में भारतीय फोर्सेस का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। इस्राईली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा इलाकों में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली नुमाइंदे को क्यूबा की नुमाइंदा ने लाजवाब कर दिया। इसराइल के नुमाइंदे ने होलोकॉस्ट के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त की। क्यूबा की नुमाइंदा ने इसे गैर मुतालिका करार दिया और ये भी कहा कि अगर खामोशी इख्तियार करना ही है तो खित्ते में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए की जाए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 कप के आज के पहले मैच में बलूचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। दूसरा मैच सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जारी। पाकिस्तान के टॉप रेसलर इनाम भट्ट का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत रोमानिया में होने वाले बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के आखिरी टूर्नामेंट में मेडल से महरूम कर दिया गया। उन्होंने अज़रबैजान और यूक्रेन के रेसलर्स के दरमियान होने वाली फाइट को भी फिक्स्ड करार दे दिया।
वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाक फौज ने कांसी का तमगा जीत लिया। मॉस्को में खेली गई चैंपियनशिप में सिपाही बिलावल जिया ने पाकिस्तान के लिए ये एजाज हासिल किया। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में DFA चमन और निम्सो फुटबॉल क्लब ने अपने अपने मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला जारी। ओसासुना ने मेवर्का को 3-2 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने लेवांटे की टीमें भी आमने सामने। रात में रियल बेटिस और गेटाफे आमने सामने होंगी। एक्शन से भरपूर ला लीगा के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। और सोशल मीडिया पर गुलकार आतिफ असलम के नए गाने की धूम। गाने की वीडियो में माहिरा खान की ग्लैमरस एंट्री पर सितारों की तवज्जो का मरकज।